एनआरसी पर दबाव डाला गया 2 साल पहले, तो उस समय काहे नहीं उन्होंने बताया? ये बिल्कुल झूठ है साहब। ये 2 साल के बाद इनको याद आया कि 2 साल पहले इन पर दबाव डाला गया था। बिल्कुल, अरे साहब बिल्कुल कपोलकल्पित है। यह एक एजेंडा के तौर पर है। एजेंडा इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है और भारत के प्रगति से जो एक्सटर्नल पावर्स, जो विदेशी ताकतें घबराती हैं, जो भारत के प्रगति से खुश नहीं हैं, वो चाहते रहते हैं कि कुछ न कुछ हम किसी न किसी तरह से भारत को हम नीचा दिखाएं। उनको पचता नहीं है, हमारी प्रगति पचती नहीं है बहुत सारे विदेशी ताकतों को। आइए उन्हीं का स्पोक्स पर्सन है। कांग्रेस को तो जब कभी भी कोई हमारे देश की आलोचना करता है तो कांग्रेस खुश होती है। ये कैसे पार्टी है साहब? अपने देश को की आलोचना को वो पसंद करता है? शर्म आनी चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यहाँ इतना है जितना किसी देश में नहीं। यहाँ पर तो लोग प्रधानमंत्री जी तक को गाली दे देते हैं और घूमते रहते हैं। दूसरे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये तो सच्चाई है। सरकार बिहार में है और उसके एक घटक के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि हमारी पार्टी का अस्तित्व ही संकट में था नीतीश कुमार की वजह से। देखिए, नीतीश जी चले हैं पूरे देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर दें, वो अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका ही कुनबा बिखर रहा है, उनका मंत्रिमंडल बिखर रहा है, मंत्रीगण इस्तीफा दे रहे हैं। ये अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे और कहते हैं कि हम साहब सो ये पूरे देश के जितने विपक्षी पार्टी उनकी एकता उनको एकजुट करेंगे। ये वैसा ही है साहब। इनका बहुत दिन चलने, नीतीश जी का बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब बिखराव शुरू हो गया, ये जल्दी ही ये टूट जाएंगे। इनकी जो पार्टी है टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये महागठबंधन बहुत दिन चलने वाला। एनआरसी पर दबाव डाला गया 2 साल पहले, तो उस समय काहे नहीं उन्होंने बताया? ये बिल्कुल झूठ है साहब। ये 2 साल के बाद इनको याद आया कि 2 साल पहले इन पर दबाव डाला गया था। बिल्कुल, अरे साहब बिल्कुल कपोलकल्पित है। यह एक एजेंडा के तौर पर है। एजेंडा इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है और भारत के प्रगति से जो एक्सटर्नल पावर्स, जो विदेशी ताकतें घबराती हैं, जो भारत के प्रगति से खुश नहीं हैं, वो चाहते रहते हैं कि कुछ न कुछ हम किसी न किसी तरह से भारत को हम नीचा दिखाएं। उनको पचता नहीं है, हमारी प्रगति पचती नहीं है बहुत सारे विदेशी ताकतों को। आइए उन्हीं का स्पोक्स पर्सन है। कांग्रेस को तो जब कभी भी कोई हमारे देश की आलोचना करता है तो कांग्रेस खुश होती है। ये कैसे पार्टी है साहब? अपने देश को की आलोचना को वो पसंद करता है? शर्म आनी चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं साहब। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यहाँ इतना है जितना किसी देश में नहीं। यहाँ पर तो लोग प्रधानमंत्री जी तक को गाली दे देते हैं और घूमते रहते हैं। दूसरे देश में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये तो सच्चाई है। सरकार बिहार में है और उसके एक घटक के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया कि हमारी पार्टी का अस्तित्व ही संकट में था नीतीश कुमार की वजह से। देखिए, नीतीश जी चले हैं पूरे देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर दें, वो अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका ही कुनबा बिखर रहा है, उनका मंत्रिमंडल बिखर रहा है, मंत्रीगण इस्तीफा दे रहे हैं। ये अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे और कहते हैं कि हम साहब सो ये पूरे देश के जितने विपक्षी पार्टी उनकी एकता उनको एकजुट करेंगे। ये वैसा ही है साहब। इनका बहुत दिन चलने, नीतीश जी का बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब बिखराव शुरू हो गया, ये जल्दी ही ये टूट जाएंगे। इनकी जो पार्टी है टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये महागठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है।